हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। आप लोग पूछते रहते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती रहती है। हम कहते हैं कि डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है, इसरो के अंदर वैकेंसी निकलती है। तो बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां वैकेंसी निकलती है। जैसे एक वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है ना। हमारे पास HBCSE TIFR रिक्रूटमेंट, ये अपने टीफर का इंस्टीट्यूट है अपना, ठीक है। 2026 में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर की है, ठीक है भाई साहब। सैलरी कितनी रहने वाली है? 96,200 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अच्छा, कहाँ ये निकली हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहां पर अपनी ये वैकेंसी निकली हुई है। तो हम अब सवाल ये आता है कि सर लास्ट डेट कब है इस वैकेंसी की, ये हमें बताएं। कौन बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है सर, वो हमें बताएं, ठीक है। और इसमें क्या रिटन एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दे दीजिए। तो आप लोगों के लिए मैं ले आया हूं, ठीक है। आपको गूगल जो है आपको ओपन कर लेना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है HBCSE, H का मतलब है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है। TIFR, ये हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसको लिखोगे, सर्च करोगे तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वेलकम टू, उस पर मैंने क्या कर दिया जी, क्लिक कर दिया। हमारे पास ये क्लिक हो गया, देखो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते आपके सामने ये ओपन हो गया, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, TII, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। TIFR हमारे पास है ये, ठीक है। इसका ये हमारे पास सेंटर है और यहां पर एक वैकेंसी निकली हुई है, न्यू पोजीशन, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई 2026। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यानी लास्ट डेट आपके पास क्या है, आपको पता चल गई। लास्ट डेट है जो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, वो है 11 तारीख, 11 जुलाई, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप नीचे आएंगे तो आप इसको नीचे करेंगे तो आप देखेंगे एडवर्टाइज नंबर ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। ड्यू डेट हमारे पास ये रही जुलाई 11 2026, ठीक है। और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अप्लाई भी आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई, ध्यान में रखिएगा 11 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। टाइमिंग भी आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया तो हमारे पास ये आ गई कि वैकेंसी कहां कहां निकली है। साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। रिजर्वेशन क्या है? जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट निकली हुई, यानी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम एज क्या है? 28, ठीक है, मैक्सिमम एज है, ठीक है भाई। पे लेवल और ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आपको मिलेगा वो आप यहां पर मेंशन है। ऐसे ही साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। पोस्ट कितनी है? एक EWS, इकोनॉमिकली वीक, जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है उसके लिए हो गया ये। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट की एक और वैकेंसी निकली है, एक ही निकली है, वो भी जर्नल के लिए। एज क्या है? 28, ठीक है। बाकी ये दो भी है, आप देख लेना इन दो को। बाकी मैं आपको ये 3 बता देता हूं स्टार्टिंग की, ठीक है, इसमें पढ़ लेना। अच्छा, ये जो वैकेंसी होने वाली है, जो यानी एक एक वैकेंसी निकली, कहोगे सर वैकेंसी तो 3 ही निकली है। भाई ऐसे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ही वैकेंसी निकली है। तो आपके पास जब ये 3 वैकेंसी है तो इसका सर क्या होगा, कैसे क्या होगा? इसका एक रिटर्न एग्जाम होगा, नंबर 1। दूसरा फिर उसका इंटरव्यू होगा। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर शॉर्ट टेस्ट करेंगे बच्चों को, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किन बच्चों के लिए है? तो ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 चीजें होने वाली है, रिटर्न एग्जाम भी और आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। किन बच्चों के लिए? तो सबसे पहले साइंटिफिक ऑफिसर भी, 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड, ठीक है भाई। तो साइंटिफिक ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, यानी पहले नंबर पे जो है। तो ये कहता है क्या क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है? तो कह रहा है फुल टाइम मास्टर डिग्री इन साइंस, आपकी MSc होनी चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, कम से कम आपके 60% परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका CGPA होना चाहिए, लगभग इतना, ठीक है। MSc किसमें होनी चाहिए, किन बच्चों के लिए है? फिजिक्स में जिसने MSc कर रखी है, अप्लाइड फिजिक्स में जिसने MSc कर रखी है, एस्ट्रोफिजिक्स में जिसने MSc कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, और अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों ने इनमें MSc कर रखा है उनके लिए ये क्या है जी, इनके लिए ये वैकेंसी है। अच्छा जी, और कौन अप्लाई कर सकता है? या तो ये कर सकते हैं दूसरे,
फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी आपको बीई या बीटेक की आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, कितने परसेंटेज से होनी चाहिए, लगभग 60% से आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर सीजीपीए 60% होना चाहिए। किस किस में होनी चाहिए बीटेक की डिग्री, यानी बीटेक वाले कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले, इंजीनियरिंग फिजिक्स और अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और है, जो बीटेक वाले हैं उनके लिए एक और बात है, एक और बात क्या है, कम से कम उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक करने के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, वर्क इन टीचिंग, टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिसर्च का वर्क कर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कम से कम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साइंस आउटरीच, ठीक है, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है भाई। किनको ये लेंगे, प्रेफरेंस किनको देंगे, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में अच्छा जिसकी पकड़ होगी वो, ठीक है ना। दूसरा, नॉलेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, ठीक है, ये हमारे पास है। इनकी आपको कंप्यूटर की ये जो चीज है, इनकी अगर आपको नॉलेज है तो भी आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये चाहते क्या, किन बच्चों को चाहते हैं लेना, डिजायरेबल, ठीक है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है भाई, जॉब क्या है वो आप पढ़ लेना, ये अपने काम आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। जो जरूरी बात है मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है, बाकी एक बार आप भी रीड आउट कर लेना पूरे को। साइंटिफिक असिस्टेंट भी दूसरा एक और वैकेंसी निकली हुई है, 1 पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अच्छा जी, किन बच्चों के लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है ये जॉब, एक वैकेंसी निकली हुई थी ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट, यहां पर ये जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट की, ये बीएससी बेस है। पिछले वाली क्या थी, साइंटिफिक, हमारे पास ऑफिसर की जो थी वो थी एमएससी बेस, ये है बीएससी बेस। फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट, बीएससी होनी चाहिए या फिर बीएसओ इन फिजिक्स के अंदर, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देखो बीएससी या बीएससी इन फिजिक्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट, टीचिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च एंड टीचर ट्रेनिंग। 0 से 2 साल, यानी ये एक पॉइंट बना देगा। 0 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, 1 का भी कर सकता है, 2 का भी, ये रेंज मानी गई। इस रेंज का जो भी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। किसको प्रेफरेंस देंगे, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है, और रेलिवेंट हमारे पास आ गया विद एमएससी इन फिजिक्स विद 60% और या सीजीपीए हो 60%, या तो 60% मार्क्स हो या सीजीपीए हो आपके पास, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 60% के इक्विवेलेंट, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग, कैंडिडेट के पास क्या हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, साइंटिफिक राइटिंग और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज हो, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क विद रिगोरियस फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कंटेंट एट हायर सेकेंडरी एंड अर्ली अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना, उसने ऐसा काम कर रखा हो, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग स्किल आपकी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, भाषा पे आपकी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन आपको आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, इस पर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, क्योंकि उसको थोड़ा सा क्या देंगे, ये चाहते हैं कि बच्चे के पास ये चीजें हो, इसकी बेसिक नॉलेज हो, ठीक है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस डेवलपिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर एडिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देना है, तो ठीक है। अब देखो क्या रहने वाला है, तरीका क्या है, रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इसमें भी इंटरव्यू होगा, पहले वाले में भी इंटरव्यू होगा, दोनों में इंटरव्यू होंगे भाई, रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो दोनों की तैयारी करनी है, पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करो फिर इंटरव्यू की तैयारी करना है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी एक और पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। जितने भी साइंस ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीएससी कर रखी है साइंस से, ठीक है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं, 60% होने चाहिए या फिर सीजीपीए इसके बराबर होने चाहिए। नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फ्रेश ग्रेजुएट विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस में ऑल्सो अप्लाई, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इस पर भाई, ठीक है ना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहा, एमएससी इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है भाई। ये चाह रहे हैं कि कोई बच्चा
भाई एमएससी करा हुआ होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फिजिक्स के अंदर, अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डेवलपिंग आइदर थ्योरेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम और फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एट द हायर सेकेंडरी एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन हो गया, साइंटिफिक एनालिसिस हो गया, सिमुलेशन हो गया, इंटरफेसिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एआई असिस्टेंट टूल फॉर द सेम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, है ना, विद सेंसर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है, डाटा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया भाई। इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, टीम के अंदर काम कर पाए उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, ठीक है ना। बस भाई ये सारी चीजें हैं, इन बातों को आपको ध्यान देना है। रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, यानी रिटन टेस्ट भी है और इंटरव्यू है, तीनों के तीनों एग्जाम के अंदर, ये तीनों एग्जाम है। 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है। किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है, किसमें क्या रिक्वायर है वो मैंने आपको बता दी है, ये आपके सामने सैलरी लिखी हुई है। तो आप लोग अपने भाई साहब जो भी आप जीवन में टारगेट सोच रहे हैं तो आप करें, ठीक है। और दूसरी बात, जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सभी बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है बच्चों। आज का सेशन मैं इसी के साथ यहीं एंड कर रहा हूं। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और आगे जो भी वैकेंसी आती रहेंगी तो उनकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है आप लोगों तक मैं लाता रहूंगा, आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। आज का सेशन इसी के साथ मैं यहीं एंड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।